226वां दिन पाक कलाम में से पढ़ेंगे ज़बूर 96 उसकी पहली आयत से लेकर 13वीं आयत तक। खुदावंद के हजूर नया गीत गाओ, ऐ सब अहले जमीन खुदावंद के हजूर गाओ। खुदावंद के हजूर गाओ, उसके नाम को मुबारक कहो। रोज बरोज उसकी नजात की बशारत दो। कौमों में उसके जलाल का, सब लोगों में उसके अजायब का बयान करो। क्योंकि खुदावंद बुजुर्ग और निहायत सिताइश के लायक है, वो सब माबूदों से ज्यादा ताजीम के लायक है, इसलिए कि और कौमों के सब माबूद महज बुत हैं, लेकिन खुदावंद ने आसमानों को बनाया। अजमत और जलाल उसके हजूर में है, कुदरत और जलाल उसके मकदस में। ऐ कौमों के कबीलों, खुदावंद ही की तमजीद और ताजीम करो। खुदावंद की ऐसी तमजीद करो जो उसके नाम के शायां है। हदिया लाओ और उसकी बारगाहों में आओ। पाक आराइश के साथ खुदावंद को सिजदा करो। ऐ सब अहले जमीन, उसके हजूर कांपते रहो। कौमों में ऐलान करो कि खुदावंद सल्तनत करता है, जहान कायम है और उसे जुम्बश नहीं। वो रास्ती से कौमों की अदालत करेगा। आसमान खुशी मनाए और जमीन शादमान हो। समंदर और उसकी मामूरी शोर मचाएं। मैदान और जो कुछ उसमें है बाग बाग हों। तब जंगल के सब दरख्त खुशी से गाने लगेंगे खुदावंद के हजूर, क्योंकि वो आ रहा है। वो जमीन की अदालत करने को आ रहा है। वो सदाकत से जहान की और अपनी सच्चाई से कौमों की अदालत करेगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।